सत श्री अकाल की हाल चाल। तो केम छो पब्लिक? केम छो मजामा? आशा करता हूँ कि आप सब मजे में ही होगे और मजे में ही रहिएगा। मेरा नाम है जय और मैं आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट में ये ऑपरेटर कौन होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि मार्केट में पैसा बनाना है तो ऑपरेटर के साथ ही चलना होगा, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है और हमें कोई बताता भी नहीं है कि मार्केट में कब ऑपरेटर आता है और अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर कब आता है और हमें उसके साथ कब एंट्री लेनी है मार्केट में और कब अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो की ओर। अगर आप लोग हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। अब आप पूछोगे कि ये ऑपरेटर कौन होता है, तो मैं आपको एक स्टोरी के जरिए ऑपरेटर की पूरी कहानी समझाता हूँ। तो स्टोरी ये है कि एक गांव था। अब गांव में बहुत घना जंगल था। अब घने जंगल में रैबिट यानी कि खरगोश बहुत सारे थे। तो एक दिन वो गांव में एक व्यापारी आता है। अब वो व्यापारी जनता के पास जाके जनता को यानी कि पब्लिक को बोलता है कि तुम मुझे जंगल में से खरगोश ला के दो, उसके बदले में मैं तुम्हें एक खरगोश पे 100 रुपए दूंगा। वहाँ पे पब्लिक अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। पब्लिक सोचती है कि एक खरगोश को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है और वो मेहनत के बदले में मेरे को सिर्फ 100 रुपीज मिलेगी यानी कि 100 रुपीज मिलेगी। तो पब्लिक उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो जो व्यापारी आया था तो वो व्यापारी 100 रुपए की प्राइस को छोड़ के वो प्राइस बढ़ा देता है, यानी कि अब 250 रुपया बोलता है कि तुम लोग मुझे एक खरगोश ला के दो तो मैं तुमको 250 रुपीज दूंगा। तभी भी पब्लिक कोई इंटरेस्ट नहीं लेती उसके ये ऑफर में, क्योंकि वो सोचते कि खरगोश को पकड़ने में इतनी मेहनत लगती है और उसके बदले में ये हमको 250 रुपीज देगा। तो पब्लिक उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब व्यापारी क्या करता है, तब व्यापारी सीधा वो खरगोश की प्राइस 700 रुपए बढ़ा देता है यानी कि 700 रुपीज। अब लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगते कि एक खरगोश को पकड़ के लेके आओ और उसके बदले में 700 रुपए पाओ। तो अब गांव की सब पब्लिक को ये ऑफर में इंटरेस्ट आता है कि भाई एक खरगोश दो और उसके बदले में 700 रुपया पाओ। तो अब गांव की सब पब्लिक खरगोश ढूंढने में लग जाती है। तो वो सब जंगल में ढूंढते खरगोश को। अब गांव के लोग भी रोज यही करते थे कि भाई जंगल में जाके खरगोश को पकड़ के व्यापारी को बेचते थे। अब गांव के लोगों के माइंड में भी ये क्लिक हो गया था कि पैसा कमाना आसान है, कि भाई एक खरगोश पकड़ के लेके आओ और उसके बदले में 700 रुपया पाओ। और ऐसे दिन चलते जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि गांव के जंगल में सारे खरगोश खत्म हो जाते हैं। तो व्यापारी क्या करता है, तो व्यापारी खरगोश के दाम बढ़ा देता है। फिर भी उसे कोई खरगोश ला के नहीं देता है, क्योंकि गांव में तो खरगोश है ही नहीं। तो व्यापारी खरगोश की प्राइस 700 से बढ़कर 2000 कर देती है। तभी भी कोई खरगोश ला के नहीं देता है, क्योंकि गाँव के जंगलों में खरगोश है ही नहीं। तब व्यापारी क्या करता है, तो जो उसने 700 रुपए प्राइस रखी थी खरगोश की, उसने बढ़ा के उसको 2000 कर दिए। तब फिर से उसने प्राइस बढ़ा के खरगोश की प्राइस 5000 कर दी यानी कि 5000 कर दी। तब भी उसे कोई खरगोश लाके दे ही नहीं रहा है, क्योंकि गांव के जंगल में कोई भी खरगोश है नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर पब्लिक पागल हो रही है, क्योंकि एक खरगोश पे 5000 रुपए मिल रहे हैं यानी कि 5000 रुपए मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब ये स्टोरी में दूसरा व्यापारी आता है। अब दूसरा व्यापारी क्या करता है कि वो खरगोश को बेचता है। पहला व्यापारी हमारा खरगोश को खरीदता था, लेकिन दूसरा व्यापारी खरगोश को बेचता है। अब जो हमारा दूसरा व्यापारी है वो एक खरगोश को 3000 रुपए में बेचता है। कि अब लोग सोचते यानी कि पब्लिक सोचती है कि भाई इससे मैं 3000 रुपए में खरगोश लेके पहले वाले व्यापारी को मैं 5000 में खरगोश पकड़ा दूंगा, तो बीच में जो प्रॉफिट बनेगा वो मेरा। तो अब क्या होता है, तो सारे गांव के पब्लिक, जो दूसरा व्यापारी आया था गांव में जो कहानी में ट्विस्ट लेके, तो उसे सारे खरगोश खरीद लेती है गांव की पब्लिक। अब गांव की पब्लिक जाती है पहले व्यापारी के पास, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहला व्यापारी गायब। अब गांव के पब्लिक ने इतने सारे खरगोश ले लिए थे, अब वो खरगोश का करेगी क्या। तो खरगोश को रिटर्न करने के लिए वो दूसरे व्यापारी के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते देखते क्या होता है कि दूसरा व्यापारी भी गायब हो जाता है। तो यहाँ पे जो गांव की पब्लिक थी वो उल्लू बन जाती है और उसी जरिए उनको लॉस हो जाता है। हमने ये एग्जाम्पल तो देख लिया, लेकिन एग्जाम्पल में 2 व्यापारी थे। अब वो व्यापारी की हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स देख लेते। तो जब खरगोश की प्राइस 700 रुपए चल रही थी, तो उसने 50 खरगोश पब्लिक से खरीदे थे, यानी कि उसे टोटल 35,000 का बाइंग कॉस्ट आया था, यानी कि खरीदने का खर्चा आया था। लेकिन जब उसने वही खरगोश बेचा कि जो दूसरा व्यापारी था वो इसी का आदमी था,
और वही 50 खरगोश उसने पब्लिक को कितने में बेचे, तो वही खरगोश उसने पब्लिक को बेचे 3000 में, यानी कि 1,50,000 का प्रॉफिट। और उसमें से जो बाइंग कॉस्ट माइनस कर दे तो 1,50,000 का नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो जो स्टोरी में गांव था वो हमारा शेयर मार्केट है, गांव में जो हमारे खरगोश है वो शेयर है, क्योंकि गांव में किसकी खरीदारी और बिक्री हो रही थी, खरगोश की बिक्री हो रही थी, तो उसको हम लोग शेयर की पदवी देते। तो अब गांव की जनता क्या है, तो अब गांव की पब्लिक को कौन सी पदवी दे, तो गांव की पब्लिक शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो रिटेल इन्वेस्टर थी। अब रिटेल इन्वेस्टर यानी कि एक शॉर्टकट भाषा में कहूँ तो छोटा निवेशक, इसे हम लोग रिटेल निवेशक कहते हैं। और भाई स्टोरी में जो 2 व्यापारी थे ना वही थे ऑपरेटर, और वैसा ही काम उन लोग शेयर मार्केट में भी करते। मतलब जो व्यापारी थे वो शेयर मार्केट में नहीं आते, लेकिन कहानी में उसको ऑपरेटर की पदवी दी जाती है। शेयर मार्केट में ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर को उल्लू बना के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अब हम ये ऑपरेटर को एक चार्ट के जरिए समझते हैं। तो हम लोग एक कंपनी का चार्ट लेते हैं, वो कंपनी का नाम है 7R रिटेल लिमिटेड। तो आपके डिस्प्ले पे जैसा चार्ट दिख रहा है, अब ऑपरेटर की एंट्री हुई थी 10 रुपए की प्राइस पे। अब ऑपरेटर वो प्राइस को बढ़ाते बढ़ाते 20 रुपए तक के लेके गया, 30 रुपए तक के लेके गया। फिर लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आने लगा क्योंकि हल्का स्टॉक था ना, इसलिए। और वैसे हमारी स्टोरी में भी हमने देखा था कि व्यापारी जब खरगोश खरीदने के लिए 100 रुपए में तैयार था तब लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने प्राइस बढ़ा के 250 किया, तभी भी खरगोश बेचने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन जब उसने खरगोश की प्राइस 700 रुपए कर दी तब उसके पास बेचने के लिए ग्राहक आए, तब उसने 700 रुपए पे खरीदा खरगोश को। वैसे ये शेयर मार्केट में भी होता है कि जब पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं आता तब वो ऑपरेटर घुस जाते हैं। अब ये 7R के शेयर में ऑपरेटर घुस चुका है। अब ऑपरेटर क्या कर रहा है, अब ऑपरेटर शेयर की प्राइस बढ़ा रहा है। अब शेयर की प्राइस अब 20 रुपए हो गए, 20 से 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई। अब 50 रुपए पे लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है कि भाई ये शेयर 20 रुपए का था, 10 रुपए का था, वो 50 रुपए तक आ गया। अब लोगों में न्यूज फैलती है, सोशल मीडिया पे बातें फैलती है, तो वो शेयर ऐसे बढ़ते बढ़ते अब 100 रुपए होता है। तो एक नॉर्मल पब्लिक क्या करती है कि भाई 100 रुपए पे शेयर खरीद लेती है। अब पब्लिक को दूसरे दिन प्रॉफिट होगा, यानी कि वो शेयर 100 रुपए से बढ़ के 120 रुपए होगा। डायरेक्टली पब्लिक को 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब पब्लिक खुद ही प्रचार करेगी वो स्टॉक के बारे में। अब पब्लिक अपने दोस्तों को बताएगी, अपने फैमिली मैन को बताएगी, अपने ऑफिस में भी बताएगी कि ये शेयर है, ये पक्का 500 तक जाने वाला है। लेकिन वो 200 तक के तो अच्छे से चल लेता है। फिर क्या होता है, मार्केट में ऐसी न्यूज फैला देता है सोशल मीडिया के जरिए, कॉल के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए, बड़े बड़े ब्रोकर्स के जरिए ऐसी न्यूज फैला देता है कि ये मार्केट की ये बड़ी खबर है और इसके जरिए ये 500 रुपए तक तो पक्का जाएगी। अब लोगों में एक जोश आ जाता है कि भाई ये शेयर है, ये बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते 500 तक तो जाएगा। तो लोगों इसका बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए ये स्टॉक को पिक कर लेते हैं। अब होता क्या है, वो स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, लेकिन कहानी में जैसे सब खरगोश किसके पास थे, ऑपरेटर के पास थे, वैसे शेयर मार्केट में ये कंपनी के शेयर किसके पास हो गए, ऑपरेटर के पास हो गए। अब ऑपरेटर के पास सब शेयर हो गए, लेकिन अब लोगों में न्यूज फैल चुकी है कि भाई ये शेयर ऊपर जाने वाला है, तो लोगों में डिमांड बढ़ेगी खरीदने की। तब तो 200 की प्राइस के ऊपर सब लोग खरीदने के लिए आएंगे ना ऑपरेटर के पास, तो ऑपरेटर अपनी धड़ाधड़ सेलिंग चालू कर देगा क्योंकि डिमांड तब बढ़ चुकी होगी और सब लोग वो शेयर खरीदने के लिए तैयार हो गए किसी भी प्राइस पे। तब ऑपरेटर क्या करेगा, तो अपनी सेलिंग धड़ाधड़ चालू कर देगा और वो शेयर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चला जाएगा और जो पब्लिक ने 200 रुपए पे शेयर खरीदा था उसकी प्राइस हो जाएगी 10 रुपए। ऑपरेटर स्टॉक में घुस गया, उसने प्राइस धीरे धीरे बढ़ाया, लोगों का इंटरेस्ट जीता, लोगों का ट्रस्ट जीता, ऊपर गया थोड़ा और वहां से सीधा फॉलिंग हुआ, सीधा 10 रुपए तक के आ गया। तो ये था ऑपरेटर का सारा गेम। तो अब आता है हमारा मेन मुद्दा। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि ऑपरेटर कब मार्केट में आता है और कब अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चला जाता है, ये सीखना हमारा मेन मुद्दा है। तो एक बात याद रखना, तो कोई भी शेयर का सिग्नल बुलिश हो और उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही हो प्लस उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही हो, तो समझ जाना कि ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है शेयर में। ऑपरेटर की एंट्री हाई वॉल्यूम पे होती है क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय या सेल करता है। तो ऑपरेटर की एंट्री तो समझ ली। तो अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट से ऑपरेटर निकलता कैसे है। तो कोई भी शेयर की प्राइस डिक्रीज हो रही है और प्लस उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि आप समझ रहे हो कि प्राइस फॉलिंग हो रही है उसकी, लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और शेयर का सिग्नल क्या है, हेवीली बुलिश, यानी कि ये शेयर में से ऑपरेटर एग्जिट हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, अगर बेकार लगा होगा तो डिसलाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।